अस्सलाम वालेकुम। आज ऐवान के अंदर वो हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। जी हाँ, एक ऐसी तकरीर, एक ऐसा राज जो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। अवाम ने हमें वोट नहीं दिया, जिसको वोट मिला है हुकूमत भी उसी की बननी चाहिए। फौरी खान को रिहा करो। कैमरे के सामने अवाम से माफी मांगता हो, धांधली ज़्यादा हुकूमत से इस्तीफा दे। तो आइए नाज़रीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दो नस्लें एमएनए बनी रही हैं, तीन नस्लें बनती रही हैं। एक तारीख है यार, एक मिनट, जनाब यहां पे क्या क्या नहीं हुआ। यहां पे कहा जा रहा है कि जी बानी पीटीआई की, उनकी हमशीरा भी कैद हैं, उनके वाइफ भी कैद हैं, वो भी कैद हैं, मियां नवाज शरीफ भी कैद, उसके साथ उसका भाई बैठा हुआ है वो भी कैद था, पीछे भतीजा बैठा हुआ है वो भी कैद था, इसकी बेटी भी नवाज शरीफ की भी कैद थी, एक और भतीजा था वो भी कैद था, मैं वर्कर था मैं भी कैद था, आसन इकबाल वर्कर था वो भी कैद था। इनको ये याद नहीं है? राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं वो भी कैद था, शाहिद अब्बासी भी कैद था, मिफ्ता भी कैद था। इनको वो याद नहीं रहे? साद रफीक कैद था, हनीफ अब्बासी साहब कैद थे। ये लोग याद ना रहे इनको? इनको कोई हया नहीं चाहिए जब ये अपने बंदे गिनते हैं। जनाब स्पीकर, इतनी डटाई के साथ, इतनी शेमलेसनेस के साथ जो है ये बातें करते हैं, को बंदे को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, तो थोड़ा सा अगर जमीर जिंदा हो तो थोड़ा सा पिंच करता है वो। जिस तरह बड़के मारता था, मैं एसी उतार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो ये अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, मुकाफत अमल है। आज उसका मेन्यू मैंने अखबार में देखा, वो मैरियट का मेन्यू नहीं है जो उसके अखबार में जो आया उसमें दो तीन चीजें हैं जिन्हों का मैनू पता ही नहीं होया होंदियां की ने। चिया सीड्स की होंदियां ने जड़ी, और मैं असी तो पूड़ी हलवे खान वाली कौम है गए। और देसी मुर्गी तो अजकल लभदी नहीं, पता नहीं उन्होंने कितों लभदी पीएगी। ये देखें, ये नखरे देखें, नखरे देखें। और रान तनवीर कह रहा है नाल करतूतां देखो। जनाब स्पीकर, को खुदा का वास्ता है, को थोड़ा सियासत में कुछ सच जो है उसको भी इंजेक्ट कर दें अपनी सियासत में, वो असूल को भी इंजेक्ट कर दें। असद का ऐसा ना बोलो एवं फिर मैं किसी होर पासे टुर पावांगा। मैं तुहाडे घर बैठ के ISI दे नाल असीं मीटिंगां करते रहेगी। अब इनको फौज को गालियां देते हैं। मैं कसम है, मेरे ऊपर ये नाम है सारे। इनके ड्राइंग रूम में मीटिंग हुई, बाहर जो है 4 बंदे ISI वाले मॉनिटरिंग के लिए बैठे हुए थे। ये जमहूरी हैं, ये जमहूरियत की बातें करते हैं। नहीं, हम खुद थे वहां पे, मैं तो मानता हूं, हम खुद थे वहां पे। कह रहे हैं आइन के बाद। देखें, आइन के लिए अगर फौज की जरूरत है, आइन के लिए हमें इकट्ठे बिठाने के लिए फौज की जरूरत है, तो हम तो कह रहे हैं कि फौज को ना इस्तेमाल करो इकट्ठे बैठने के लिए, खुद ही इकट्ठे बैठ जाओ, खुद ही इकट्ठे बैठ जाओ। अली अहमद मुस्कुरा रहा है, बात उसको पसंद आई है। जनाब स्पीकर, मैंने इस ऐवान में हम सब ने, बहुत से दोस्तों ने, बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी मुद्दत गुजारी है, लेकिन इतनी शेमलेसली अपनी तारीख भूलते हुए मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा। 2 साल हुए हैं, सिर्फ 2 साल हुए हैं। इंशाल्लाह ये वोट, आज वोट को इज्जत दे रहे हैं इसके साथ, ये वोट को इज्जत है। अली अहमद, ये वोट को इज्जत है। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है।
ये वोट को इज्जत है। वोट दो, हमें वोट दो, क्योंकि हम वोट को इज्जत दे रहे हैं। हम इलेक्टेड लोगों को इज्जत दे रहे हैं। उन 17 बंदों से पावर लेके ये 350 बंदों को हम पावर दे रहे हैं। एड्रेस द चेयर। जी जी ख्वाजा साहब। हम हमारा आज हमारी ये तरमीम जो है हमारे मिशन की तकमील की सबसे बड़ी निशानी है। हाँ, आपका कोई वोट नहीं था, सानू पता है तानू किस तरह वोट मिले सन। ये देखें, वो क्या था जो डाउन हुआ था 2018 में, क्या कहते थे उसको? RTS। ये जो सिलेक्टिव एमनीजिया जो होता है ना, कि आप 2018 भूल जाओ और 2023 का जो है वो मातम करते रहो। अगर आपने कोई बात करनी है, देखें, फिर मैं बात रिपीट करूंगा कि इस आज जो ईवान में पास होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से, तरमीम जो है वो 17 लोगों से गैर आईनी इक्तदार लेके, गैर आईनी ताकत लेके, गैर आईनी इख्तियार लेके, ये वोट को, जो वोट से इलेक्ट होकर यहां पे जो लोग आए हैं उनको इख्तियार मुंतकिल हो रहा है। 24 करोड़ आवाम को आज ये तरमीम जो है ये एक ऐवान जो को मुंतकिल कर रही है इख्तियार। इससे बड़ी वोट को इज्जत हो क्या है? क्या इससे बड़ी क्या शहादत है? हम ममनून हैं जिन तमाम दोस्तों ने मुतहद होके, आप देखिए वाहिद पार्टी रह गई है, बड़े फेरे इन्होंने सुटे रहे, खब्बे से चिड़े गए, वाहिद रह गए हैं। किन्नी खड़ी है किसी तानू ही बताएगा। जनाब स्पीकर, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मौलाना ने भी बात करनी है, लेकिन आप मुझसे लहदा में बात कर लें, लहदा बात कर लें। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा यहाँ पे एक फौजी ऑफिसर फिरता रहते थे, याद है ना? अब नहीं फिरता। नहीं, एक मिनट, अब नहीं फिरता। वो इनके दफ्तर में बैठा होता था। जनाब स्पीकर, यहां पे ये कुछ है, एक कर्नल साहब ने इस वक्त बेंच के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के बेंच में वो जज बैठे हुए हैं जिनको कहा था कि मुझे डिस्क्वालीफाई करो, मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। मियां नवाज शरीफ किस तरह डिस्क्वालीफाई हुए थे सारी दुनिया जानती है। उसने एक सेकंड नहीं लाया, एजाजुल हसन ने, जो मॉनिटरिंग जज था, चुप करके घाट तुर गया। चीफ जस्टिस बनने वाला था, थोड़े दिनों के बाद घर चला गया। क्या बात थी, क्यों घर चला गया? अगर कोई पसली थी, कोई रीढ़ की हड्डी थी, खड़ा रहता। अगर दामन साफ था तो खड़ा रहता, दामन साफ नहीं था। मैं केस भी बता सकता हूं जिनमें उनका दामन साफ नहीं रहा हुआ। इफ यू हैव समथिंग टू हाइड, तो फिर यही असर होता है ना कि रातों रात जेड़ा बोरिया बिस्तरा बंद करके तुम घाट टुर जाते हो। वो मुज़ाहिर अली नकवी जो है ट्रकों वाला, वो क्यों घर चला गया? और ये 8 आदमी जो है, आज ये इन्होंने पिछले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने जो है जिस तरह गुजारे हैं, द वे दे गैंग्ड अप अगेंस्ट दिस हाउस, जो 24 करोड़ आवाम की ख्वाहिशों का मजहर है। क्या ये आइन हमें यही सबक देता है, या मिसाक़े जमहूरियत हमें यह सबक देती है, या इनकी जमहूरी रवायात अगर कोई है तो इनको यह सबक देती है कि सारा सिस्टम, जमहूरी सिस्टम जो है यरगमाल बना ले 8 आदमी बैठ के वहां पे, और हम ताबे हो जाएं एक शख्स की
ख्वाहिशात के कि उसने चीफ जस्टिस बनना है और वो मलिया मेट कर दे सारे सिस्टम को। क्या इलेक्शन कमीशन एक अदारा नहीं है? क्या ये पार्लियामेंट अदारा नहीं है? एक वही अदारा रह गया है, 18 आदमी 17 आदमी जिसमें बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, अदारों की इज्जत भी जो है उनके अंदर बैठे हुए अशखास से बनती है। अगर आज अदलिया जो है उसको धोया जा रहा है, हर जगह ड्राई क्लीन किया जा रहा है, तो उसकी वजह है। इंट्रोस्पेक्शन करें अपनी कि क्यों सवालिया निशान है। और डैम बनाना क्या काम था भाई उसका? अरबों रुपया इकट्ठा कर, और फिर यह है कि फैसला देते हैं और साथ जो है रिश्तेदार अजीज जो है वो लोगों को जा कहते हैं कि अक्टूबर ही साडा लीडर आ रहा है। ये हाल है फैसलों का। वो जो 8-5 का फैसला हुआ था उसके बाद की बात कर रहा हूं कि फैसला हमने दे दिया है अक्टूबर में जो है। यार मैंने कहा था कि ये इस मुल्क में जो है को कॉन्स्टिट्यूशनल खुदा न खास्ता को कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन ना हो जाए। मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। उस फैसले के बाद जो है बड़ा सीने के ऊपर हाथ मार के कहा कि अक्टूबर में हम बंदे को लेके आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत होगी, यही ऐवान होगा अल्लाह के फजल से। जनाब स्पीकर, ये इस ऐवान को एम्पावर करना है। यहां पे जो 350 या 346 बंदे बैठे हुए हैं उन्होंने एम्पावर करना है। हमने मिलकर एम्पावर करना है। इसकी इज्जत को बहाल करना है। इसको सबसर्वियंस से निजात दिलानी है। इससे बड़ा कोई अदारा नहीं है। हम कौन सा, अगर फौज का 5 बंदों का पैनल आता है और सिविलियन जो है उसमें से बंदा चुनते हैं, तो अगर उनका 3 बंदों का पैनल आ जाएगा तो 8 बंदे या 9 बंदे मिलकर चुन लेंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी? 5 आदमियों का पैनल आता है। नाजरीन, आपने ख्वाजा आसिफ की तकरीर सुनी, काफ़ी जज्बाती तकरीर थी। अभी फैसला तो आपने करना है क्या सही है क्या गलत है। उसके अलावा नाजरीन आपको ये भी पता है ये लोग कितना इमरान खान के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इमरान खान की मुलाकातें बंद की हुई हैं। अगर मुलाकातें होती भी हैं वो भी कहीं माह गुजर जाते हैं। नाजरीन, ये लोग हुकूमत के लालच में इतना आगे चले गए। ये लोग इंसानियत बोल गए। इंसानियत किस चीज़ का नाम है? फैमिली और वकला की मुलाकातें करवाना ये ऐनी हक है जो उनसे छीना जा रहा है। आपको यही पता है पाकिस्तान में आइन और कानून की कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान में उसी का आइन है और उसी का कानून है जिसके पास पावर है। पाकिस्तान में पावर का जोर चलता है। लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है। गलती हर इंसान से होती है। इमरान खान से भी। इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो मरियम नवाज और उसके वालिद को जेल में डाला था ये गलत था। आपने उसका एंड रिजल्ट देख लिया। इनकी हुकूमत है, इन्होंने भी वो कुछ किया जो खान साहब ने किया था। नाजरीन, ये फिर उस तारीख को दोहरा रहे हैं। आपको पता है जैसा कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाया गया। नाजरीन, आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट में जोर दिया करें। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।